हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कॉमन टर्म्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। देखिए, तीनों टर्म्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ तीनों टर्म्स में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो आज हम उन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो इम्पेयरमेंट है क्षति या फिर क्षतिग्रस्त होना या फिर डिफेक्ट होना या कमी होना किसी चीज में। किस चीज में? एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। यानी कि एबनॉर्मेलिटी हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली इज रिलेटेड टू ब्रेन। हमारे ब्रेन में कोई डिफेक्ट होना, या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है हमारी शारीरिक संरचना, हमारे शरीर का ढांचा। अगर इन चीजों में कोई कमी होएगी तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा। जैसे कि लॉस ऑफ लेग्स, टांग का न होना, लॉस ऑफ हैंड, हाथ का न होना, उंगली का न होना, यानी कि ये क्षति है नॉर्मली। या फिर ब्रेन में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई डैमेज आ जाता है तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा। सो इम्पेयरमेंट इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ लॉस या फिर डिफेक्ट। यानी कि हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कोई भी कमी आ जाना। अगर हमारा मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद हमारी टांग को काटना पड़ा या हाथ को काटना पड़ा, सो वो हमारे उस बॉडी पार्ट में क्षति आ जाएगी, दैट इज इम्पेयरमेंट। अब जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी होगी। यानी कि मान लीजिए टांग अगर हमारी कट गई है, उसके क्या इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी में? इनएबिलिटी टू वॉक और ट्रेवल। हम वॉक नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, हम जो है बस में नहीं चढ़ पाएंगे, हम कार नहीं चला पाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे। ये सब किसके कारण हुआ है? क्योंकि हमारी टांगे नहीं है। यानी कि इम्पेयरमेंट की वजह से जो है डिसेबिलिटी आई है। दैट इज एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की वजह से कोई भी एक्टिविटी करने में असमर्थता होना, वो डिसेबिलिटी कहलाता है। डिसेबिलिटी आई है इम्पेयरमेंट की वजह से। एग्जाम्पल, नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वॉक न कर पाना, देख न पाना अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो, सुन न पाना, एंगेज इन रेगुलर एक्टिविटीज, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि अगर हमारा हाथ अगर कट जाता है किसी कारणवश, तो हम चीजें नहीं उठा पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हम बॉल फेंक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी आई है। अब जो इम्पेयरमेंट है वो प्रॉब्लम विद ए स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में या फिर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो इम्पेयरमेंट होता है। और जो डिसेबिलिटी होता है, फंक्शनल लिमिटेशन विद रिगार्ड टू ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी को हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इम्पेयरमेंट के कारण। सो ये डिसेबिलिटी है। इम्पेयरमेंट कैन बी इधर इनहेरेंट और एक्वायर्ड। देखिए, जो इम्पेयरमेंट है वो इनहेरेंट भी हो सकती है, यानी कि इन्नेट भी हो सकती है। जन्म से ही किसी बच्चे के अंदर इम्पेयरमेंट हो सकती है। और एक्वायर्ड, और ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, यानी कि लाइफ में बाद में भी हो सकती है, किसी चोट लगने के कारण या फिर किसी इलनेस के कारण। जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटीज आर टिपिकली एक्वायर्ड टू एन इम्पेयरमेंट और हेल्थ कंडीशन। इम्पेयरमेंट के कारण डिसेबिलिटी होगी, या फिर अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई हेल्थ इशू है, उसके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। इम्पेयरमेंट इज ए पर्सनल कंडीशन। इम्पेयरमेंट जो है वो पर्सनल होती है, क्योंकि किसी की कोई डिसेबिलिटी है, किसी की कोई इम्पेयरमेंट है। इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी है वो भी पर्सनल होती है। सभी की डिसेबिलिटीज अलग अलग है। अगर हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप का मतलब है विकलांगता। देखिए, डिसेबिलिटी में था इनएबिलिटी टू वॉक और ट्रेवल, चल पाने में दिक्कत या फिर ट्रेवल कर पाने में दिक्कत थी। उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि लॉसेज हिज जॉब एंड अनेबल टू अर्न बाय वर्किंग आउटसाइड। हम शायद अपनी जॉब खो दें या फिर पैसे कमाने में हम असमर्थ हों। जो डिसेबिलिटी का जो प्रभाव हुआ है समाज में कि हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो हैंडीकैप कहलाएगा। यानी कि लिमिटेड एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेस में हमारी एक्सेस लिमिटेड होगी, यानी कि हमारी पहुंच लिमिटेड होगी। ट्रांसपोर्टेशन में हमारी लिमिटेड एक्सेस होगी।
क्योंकि समाज के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आराम से पब्लिक में मूव कर पा रहे हैं, आराम से वो ट्रांसपोर्ट का यूज कर पा रहे हैं, लेकिन समाज के दूसरे व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। और समाज में उसका असर क्या हुआ, शायद हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम हो गई, हमने जॉब खो दी, हम बाहर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। सो वो हैंडीकैप कहलाएगा कि समाज में उसका इफेक्ट क्या पड़ा। और समाज के दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं या जो हमारी उम्र के हमारे साथी हैं, वो उस काम को आराम से कर पा रहे हैं, वो बस में आराम से ट्रेवल कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पा रहे। सो दिस इज हैंडीकैप। हैंडीकैप्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। अब इम्पेयरमेंट जो थी वो पर्सनल लेवल पे थी, डिसेबिलिटी भी पर्सनल लेवल पे थी, लेकिन जो हैंडीकैप है वो एक सोसाइटी की टर्म है, सोसाइटी इसको क्रिएट करती है। और जो हैंडीकैप है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिसीज बना के, एटीट्यूड में चेंज करके, या फिर उनके लिए इन्वायरमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम जो हैंडीकैप को कम कर सकते हैं।